कलयुगी बेटे ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों पाली थाना के अंतर्गत राम कछार गांव की एक ऐसी घटना, दिलीप नाम के युवक ने जो दोषी है, जिस युवक ने तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो पाखंड में इस प्रकार से घुस गया था और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उस बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। अपनी ही मां की जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी और फिर उसे जो सिर था जो उसकी मां का, उसने उस सिर को देवी के चरणों में चढ़ाया, ये कह करके कि मैंने बलि दी है, मैंने शेरा वाली माता को, यानी कि माता की, मैंने माता को, यानी कि अपनी ही जिंदा माता को, यानी कि मार करके उसको, उसका सिर काट करके धड़ से अलग कर करके शेरा वाली माता के चरणों में उसने चढ़ाया। इस प्रकार से आज जो पाखंड है अपने देश के अंदर इस प्रकार से फैलता जाने लग रहा है कि उसको यही नहीं पता कि वो कितना बड़ा क्राइम करने जा रहा है। साथियों और यही तक ये सिलसिला नहीं रुका। जो पुलिस अफसर थे जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन इस केस की करने लग रहे थे, उनकी भी रूह कांप उठी थी इस केस की जांच करते समय। साथियों दिलीप नाम का जो लड़का था वो पाखंडियों के चक्कर में, तांत्रिक विद्या वाले जो पाखंडी होते हैं, जो इस प्रकार के जो बाबा के नाम पर जो कलंक होते हैं, जो तांत्रिक विद्या के अंदर इस प्रकार से पता नहीं हजारों जो घरों को उजाड़ने का कार्य करते हैं, उसके बहकावे में आकर के उसने अपनी ही माँ का जो है कत्ल कर दिया। सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। उसने क्या किया, उसने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग किया और बावजूद उसके 3 दिन तक जो बाकी जो उसका शरीर था, जो धड़ थी, जो उसको वो उसने टुकड़े टुकड़े में काटा और 3 दिन तक उनको बूंद करके उसकी माँ के जो शरीर के टुकड़े थे उनको बूंदा और उसको खाया। और फिर जो सिर था उसको शेरा वाली माता के नाम पर इस प्रकार से पाखंड बोल करके उसने उसको चढ़ाया। यानी खुद आप सोच सकते हैं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। फिर क्या किया उस लड़के ने, 3 दिन वो खाने के बावजूद वो पहाड़ों में भाग जाता है और फिर 15 दिन के बाद, यानी कि वो पहाड़ों में क्या उसको ऐसा होता है वो अभी तक जांच का विषय है। 15 दिन के बाद वो अपनी किसी रिश्तेदारी में जाता है और रिश्तेदारी में भी खाना खाने के बाद, शाम का जो खाना खाने के बाद वहाँ से वो निकलने का प्रयास करता है तो पुलिस प्रशासन की टीम ने उसको वहीं पर दर्द मोच लिया और उसको वहीं पर पकड़ लिया। आज वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन साथियों आप खुद देख सकते हैं कि अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर किस प्रकार से नैतिकता का पतन हो चुका है कि जो बेटा, माँ को भगवान का रूप दिया जाता है, माँ बाप हमारे भगवान के रूप होते हैं, जिसने जन्म दिया हमें, जिस माता ने जन्म दिया उसी माता का उस कलयुगी बेटे ने मतलब कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बावजूद उसको टुकड़े टुकड़ों में काट कर किया। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि भाई आज के टाइम पर इस प्रकार के जो तांत्रिक बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके नज़दीक भी बहुत सारे तांत्रिक बैठे होंगे, तो इनसे बच करके रहिएगा। आप सबसे हमारा निवेदन है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, पहले भी हम इस प्रकार का निवेदन करते आए हैं, पाखंड के विरोध में खुल करके हम लगातार बोलते हैं और आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार की जो भी बातचीत है भाई, जो आपके नज़दीक यदि कोई तांत्रिक इस प्रकार बहकाता है किसी भी परिवार को, आप तुरंत एक्शन लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करवाएं और खुद भी आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। साथियों भाई कोई भी भगवान का नाम पर या इस प्रकार पाखंड के नाम पर कोई यदि बलि चढ़वाता है, चाहे वो किसी भी जीव जंतु की है या फिर मनुष्य की है, वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो अपराध है इंसानियत का भी, मानवता का भी और कानून की दृष्टि में भी। तो इस प्रकार से और इस मामले को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग रही थी, यानी कि पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। खुद आप सोच सकते हैं पुलिस कर्मियों के भी, यानी जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके मतलब आपको बताया 3 दिन तक जो उसकी माँ के जो टुकड़े थे उसको कच्चा ही बूंद करके, यानी कि उसको खा जाता है। खुद आप देख सकते हैं भाई, मतलब अपनी माँ के बारे में भी ऐसी बात सोच करके कहते हैं ना कलेजा फट जाता है। लेकिन उस कलयुगी बेटे ने जरा भी दया अपनी माँ के ऊपर नहीं आई और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं अक्सर आपको देखने को मिलती है। कोई बेटी की हत्या कर देता है, कोई पिता की हत्या कर देता है, कोई किसी बच्चे की हत्या कर देता है, बलि के नाम पर इस प्रकार से काफ़ी पाखंड फैला हुआ है। तो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार के पाखंड से आप बचें
पढ़ाई करें, शिक्षित बने और ये भगवानों के नाम पर, पाखंड के नाम पर अपने परिवार वालों का इस प्रकार से कत्ल करना, भगवान रूपी माँ का कत्ल कर देना, आपको क्या लगता है, इसमें आपकी क्या राय है? क्रिया की प्रतिक्रिया आप ज़रूर रखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें कि उस लड़के को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जो आज सलाखों के पीछे है, जिसने अपनी माँ का सरेआम कत्ल कर दिया। कत्ल करना एक अलग बात थी, लेकिन इंसानियत और मानवता की हत्या उसने वहाँ भी कर दी कि सिर धड़ से अलग करके वो माता के चरणों में चढ़ाया। जो पाखंड की प्रकाष्ठा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इस हद तक पाखंड फैला है कि भाई एक मूर्ति को खुश करने के लिए जो रियल की माता थी उसको उसने मार दिया। भाई उसकी यदि वो सेवा करता, उसकी पूजा करता तो परमपिता परमात्मा उसको और फल देता, लेकिन उसने एक मूर्ति की बनी हुई जो माता है, जो पाखंड है, जो जड़ है, उसको खुश करने के लिए उसने रियल में जो चेतन स्वरूप जो उसकी माता थी, जिसने उसका निर्माण किया था, जिस माता ने उसको बड़े लाड प्यार से, बड़े चाव से जिसका पालन पोषण किया था, उसी बेटे ने उसका कत्ल कर दिया है। तो आपने क्रिया की प्रतिक्रिया रखनी है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें।